अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10th के चैप्टर का एपी जो है, जिसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5A, 5B एंड 5C के। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग मतलब एपी किसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर दिया हो, 4 या 5, ए बी सी और डी दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास चारों का कॉमन डिफरेंस, मतलब मान लीजिए बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी इक्वल है, तो इसको कहा जाता है एपी में। देन द गिवन टर्म्स आर इन एपी। अब एपी मतलब इसको अगर हम लोग नंबर में लेके चलते हैं तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से, तो सबके बीच का गैप जो है 2-2 का चल रहा है। तो ये सारा टर्म जो होगा वो एपी में होगा। मतलब अगर नेक्स्ट टर्म से हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो टर्म्स जो होता है वो एपी में कहा जाता है। अब फिर इसका फॉर्मूला जो होता है, एक रिकैप ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा है, टी एन डैश जो होता है वो हो जाता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें टी एन जो होता है वो हो जाता है हमारे पास nth टर्म। मतलब कोई भी एपी दिया हो, जैसे मान लीजिए इसका दे दिया 20वां टर्म निकालने के लिए, तो हम लोग ये यूज करेंगे। तो इसको कहा जाता है nth टर्म। टी एन डैश हो गया। अब nth टर्म जो होगा वो शुरू से nth टर्म होगा, और टी एन डैश होगा वो होगा nth टर्म फ्रॉम एंड। nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक। उसके बाद a जो होगा, a फर्स्ट टर्म को a कहा जाता है। ये सबको अगर आपने एपी पढ़ा हुआ है तो आपको पता है a जो होता है वो फर्स्ट टर्म है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो इस फॉर्मूला का रिकैप इसलिए हो रहा है कि इसको आपको ध्यान रखना है। n जो है वो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5A के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पार्ट 1 है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट 3 तक रहेगा, उसके बाद फिर कंप्लीट सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं एक्सरसाइज 5A एपी, जो आर एस अग्रवाल का है। आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन है ये, अग्रवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 5A का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी। तो एपी दे दिया है हमारे पास, हम लोग को पता करना है कि उसमें कितना टर्म है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एपी दिया हुआ है, इसमें दे दिया है आपका 41, 38, 35 और 8। 41, 38, 35 और सबसे लास्ट में दिया हुआ है 8। तो हम लोग इसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हम लोग को n फाइंड करना है। तो यहाँ पे a हुआ, जो फर्स्ट टर्म हुआ वो हो गया 41, d जो होगा वो हो जाएगा 38 माइनस 41 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर माइनस करते हैं तो हम लोग -3 हो जाएगा, और tn जो लास्ट टर्म 8 है उसको हम लोग tn मान लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी को यूज किया जाता है कि जैसे 41 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8। सॉल्व करते हैं तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 41। तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -33। 3 से ये कटेगा हमारे पास 11 टाइम्स में। अब यहाँ हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 हुआ, n का जो वैल्यू हुआ वो 11 प्लस 1 मतलब 12 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे इसमें एक्सरसाइज 5A में। और एक चीज ध्यान रखना है कि आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला इसमें बहुत कम है। उसके बाद एक और चीज इसमें ध्यान रहना चाहिए
कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग जो लास्ट टर्म दिया रहेगा उसको हम लोग tn मान लेंगे, tn मान के सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन, 5A का 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ हमारे पास विच टर्म ऑफ द AP इज -81, मतलब AP हमारे पास दे दिया है, AP दिया हुआ है हमारे पास 21, 18, 15, 21, 18, 15 इस तरह से करके कंटिन्यू। इसमें हमसे पूछ रहा है कि -81 जो होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं tn इज इक्वल टू -81, तो इसमें हम लोग को n का वैल्यू निकालना है कि -81 जो है वो इसका कौन सा टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं a हो गया 21, d हो जाएगा हमारे पास 18 - 21, मतलब सॉल्व किया जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब tn हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है -81, तो हमारे पास फॉर्मूला वही होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। सॉल्व करेंगे इसको, a का वैल्यू है हमारे पास 21 प्लस n-1 इंटू डी है हमारे पास -3, और इधर हो गया हमारे पास -81। एक चीज ध्यान रखना है कि जो -3 है, जो भी d आएगा, d को अगर हम लोग इधर भीतर गुना कर देते हैं n-1 से तो वो ज्यादा टफ हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप d को वैसे का वैसे रखें और इसको बाकी सबको सॉल्व करते हुए सबसे लास्ट में d से डिवाइड कर दें। तो जैसे यहाँ पे है हमारे पास 21 है, तो n-1 इंटू -3 देंगे इज इक्वल टू -81 - 21। इसको जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 102 -102। अब डिवाइड किया जाएगा n-1 इज इक्वल टू -102 बाई -3, माइनस से माइनस खत्म, 3 से इसको काटेंगे 3 एंड 4 टाइम्स में, तो n-1 जो हुआ वो हो गया हमारे पास 34, n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 35, -1 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -81 इज 35th टर्म ऑफ द गिवन AP, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। और आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए जो भी मतलब जैसे 10th का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए सबसे मतलब आसान तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, सेम टाइप का जितना क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। अब एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास कोई AP दिया हुआ A B C D इस तरह से करके अप टू n तक, ठीक, तो अगर हमारे पास इफ n जो होगा वो ऑड होगा तो इसमें मिडिल टर्म हमारा निकलेगा, मिडिल टर्म जो होगा वो जैसे मीडियन हम लोग निकालते हैं तो n+1/2 टर्म हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 5 है तो 5 + 1/2 कितना हो जाएगा, 6/2 थर्ड टर्म हो जाएगा। अब वही अगर n जो है हमारे पास इवन है, इफ n इज इवन तो क्या हो जाएगा, तब देगा हमारे पास मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए। मिडिल मोस्ट मतलब बीच का 2 टर्म जो होगा वो, तो एक हो जाएगा हमारे पास n/2 टर्म, और इसके जस्ट बाद वाला टर्म होगा n/2 + 1 टर्म। तो इसी पे हमारा नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास दिया हुआ है AP हम लोग को दे दिया है, AP दिया हुआ है, AP हो गया 6 13 26 13 20, उसके बाद सबसे लास्ट टर्म जो हुआ वो 216 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि मिडिल मोस्ट टर्म, तो मिडिल मोस्ट टर्म जो पूछ रहा है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म जो पूछ रहा है तो मिडिल टर्म के लिए हमारे पास हो जाएगा कि n जो होगा वो ऑड होगा। तो यहाँ पे हम लोग a मान लिए 6 को, d हो गया हमारे पास 13 - 6 मतलब 7, tn हो गया 216। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं कि a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 216 है, तो a हो गया 6 + n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 216 हुआ। सॉल्व किया जाएगा तो n-1 इंटू 7 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 216 - 6, n-1 इंटू 7 210, 7 से 210 को हम लोग काटेंगे 30 बार में, n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 31।
अब n जो हुआ वो ऑड आ गया, तो ऑड आया तो हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे। तो n हमारे पास ऑड है, इसलिए मिडिल टर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 31 प्लस 1/2 टर्म, मतलब क्या हो जाएगा 16 टर्म। 31 प्लस 1 32 हो गया, 32 को 2 से डिवाइड किया 16 हो गया। तो T16 हम लोग निकालेंगे a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारे पास 6 है, प्लस 15 इंटू डी है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 105, मतलब आंसर जो होगा वो हमारे पास 111 होगा। अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 18 नंबर में भी मिडिल टर्म है, तो सेम प्रोसेस है। अब 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन ये है हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी दिया हुआ है हमारे पास, एपी दे दिया है -4/3, -4/3, उसके बाद दे दिया -1, -1, फिर दे दिया -2/3, उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास 4 होल 1/3, सबसे लास्ट टर्म जो दे दिया 4 होल 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस एपी में हमारे पास ए जो हुआ वो हो गया -4/3, डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस और इस -1, और इससे हम लोग माइनस करेंगे -4/3 को, तो +4/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। अब Tn दिया हुआ है हमारे पास 4 होल 1/3, मतलब क्या हुआ 4 3 12 1 13/3 दिया हुआ है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 13/3। सॉल्व किया जाएगा इसको, a हो गया -4/3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 13/3। सॉल्व किया जाएगा, n माइनस 1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/3 प्लस 4/3। जैसे ये इधर है माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब n माइनस 1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 17/3, तो 3 से 3 खत्म, n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 17 प्लस 1 मतलब 18। अब हम लोगों को इसमें निकालना है सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। तो मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा हमारे पास n इवन है, तो इसमें मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा, मिडिल मोस्ट टर्म ये हो जाएगा हमारे पास 18/2 मतलब 9th टर्म। 9 टर्म आ गया तो 9th एंड 10th टर्म हो जाएगा। तो हम लोग को अगर ऐड करना है इसमें तो क्या करेंगे, T9 प्लस T10 सॉल्व किया जाएगा, तो a प्लस 8d, 9 माइनस 1 8 होगा, और a प्लस 9d, ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 17d। अब a और d का इसमें वैल्यू डाल दिया जाएगा, तो a है हमारे पास -4/3, a है हमारे पास -4/3 और d है हमारे पास 1/3। तो a हो गया हमारे पास 2 इंटू -4/3 प्लस 17 इंटू 1/3 हो जाएगा -8/3 प्लस 17/3, इसको ऐड किया जाएगा तो 9/3 होगा, 9 को 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी गिवन एपी इज 3। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जैसे इसमें लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल होता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होता है वो हमारे पास निकलता है, जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है, 5A का 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब एपी हमारे पास दे दिया हुआ है, ये हो गया 121, 121, 117, उसके बाद 113, 113 और ये हो गया कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि इस एपी का जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा होगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब 0 से लेस जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा। तो ए हो गया हमारे पास 121, डी हो जाएगा हमारे पास 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं क्या कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, तो लेट Tn बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म
इसको ले लिया जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे तो Tn इज लेस देन 0, अब सॉल्व किया जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, यहाँ इनइक्वलिटी का यूज होगा तो 121 प्लस n माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास -4 इज लेस देन 0, n माइनस 1 इंटू -4 इज लेस देन 121 को इधर लाया जाएगा तो -121 हो जाएगा। अब n माइनस 1 जो होगा, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, हमारे ग्रेटर देन 121/4 सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30.25। अब n का जो वैल्यू होगा n इज ग्रेटर देन 31.25 हो जाएगा, 1 जो है -1 इधर है, इधर आके ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग n 31 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है तो n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 32, तो यहाँ लिखेंगे 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए सॉल्यूशन आसान है, सेम फॉर्मूला है, उसी पे हम लोग घुमा फिरा के यूज किया जा रहा है। तो एपी में सिर्फ मात्र 4 फॉर्मूला होता है, 2 Tn का 2 Sn का। अब 24 के बाद हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में दिया हुआ इफ 7 टर्म ऑफ द एपी इज -4 एंड इट्स 13 टर्म इज -16, फाइंड द एपी। मतलब हमारे पास दे दिया कि T7 जो है वो हो गया -4 और T13 जो है वो दे दिया हुआ है -16 और हम लोग को एपी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो गया फाइंड द एपी, जो सीरीज है उसको फाइंड करना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a और कॉमन डिफरेंस जो है उसको d मान लिया जाता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। तो हमारे पास T7 फर्स्ट दिया हुआ है, T7 इज इक्वल टू -4, T7 का मतलब हुआ a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी इज इक्वल टू -4, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया गया। और T13 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -16, तो a प्लस 12d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -16, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा a प्लस 6d इज इक्वल टू -4 और सेकेंड हो जाएगा a प्लस 12d इज इक्वल टू हो जाएगा -16। सॉल्व किया जाएगा तो a से a खत्म, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे -6d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12। तो d का जो वैल्यू हो जाएगा -12/6 मतलब -2 हो गया। अब d -2 आया तो हम लोग d का यही वैल्यू, जैसे a प्लस 6d इज इक्वल टू -4 है, a प्लस 6d इज इक्वल टू -4 है, तो d का वैल्यू हमारे पास -2 है, तो a हम लोग निकाल सकते हैं। a प्लस जैसे -2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा इज इक्वल टू -4। a का जो वैल्यू हो जाएगा -4 प्लस 12 इज इक्वल टू 8। ap हो गया हमारे पास 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। ये आंसर हुआ आपका 26 नंबर क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 5A उसका 26। अगला क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ द 6th टर्म ऑफ द एपी इज 0 देन सो दैट द 33rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15 टर्म। मतलब मेरे पास यहाँ पे गिवन है कि फॉर एन एपी, एक एपी के लिए क्या है हमारे पास कि थर्ड टर्म 0, 6th टर्म इज 0, मतलब T6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव 33rd टर्म इज 6 टाइम्स इज 15 टर्म, 3 टाइम्स इज 15 टर्म। तो T33 इज इक्वल टू 3 इंटू T15, यही प्रूव करना है हम लोग को। तो मान लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि लेट द फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस डी मान लिए, तो फर्स्ट चीज जो है, फर्स्ट केस जो है T6 इज इक्वल टू 0 है। तो T6 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -5d। अब इसी वैल्यू को हम लोग को यूज करना है, जैसे इसको प्रूव करना है तो हम लोग LHS लेते हैं। इसमें पहले हम लोग निकालेंगे T33। T33 का मतलब हो जाएगा a प्लस 32d। अब a प्लस 32d जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, a का वैल्यू है हमारे पास -5d प्लस 32d। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 27d। अब हम लोग चलते हैं, आपका 32 माइनस 5 27 हो गया। अब चलते हैं RHS पे। RHS तो RHS हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू T15, मतलब क्या होगा 3 इंटू ए प्लस 14d। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3 इंटू ए का वैल्यू हुआ -5d प्लस 14d। तो 3 इंटू हमारे पास यहाँ 14 में से 5 जाएगा 9d हो जाएगा, ये हो जाएगा 27d। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए RHS और LHS इक्वल हो गया, तो यही हमारे पास प्रूव हो गया। हेंस प्रूव लिख किया जाएगा कि LHS और RHS इक्वल हो गया, इसलिए इसको प्रूव कर दिया गया। अब एक और क्वेश्चन है, अच्छा 31 नंबर क्वेश्चन, 28 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो है डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द AP whose 7 टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17। मतलब यहाँ पे क्या दे दिया है, फॉर एन AP पहले से दिया हुआ है कि 7 टर्म जो है वो है हमारे पास -1, T7 इज इक्वल टू -1, और उसके बाद दे दिया 16 टर्म इज 17, मतलब T16 इज इक्वल टू 17। हम लोग को AP फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले nth टर्म फाइंड करना है, तो फाइंड यहाँ पे Tn, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a और कॉमन डिफरेंस जो है उसको d मान लिया जाता है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। अब केस 1 लेते हैं, तो T7 जो है वो हमारे पास -1 है, इसको सॉल्व किया जाएगा तो a प्लस 7 -1 मतलब 6 इंटू d इज इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। T16 जो है वो दे दिया हमारे पास 17, मतलब a प्लस 15d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 17, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अगर हम लोग 1 माइनस 2 करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, तब आ जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 60 इज इक्वल टू -1 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 17। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो गया, खत्म, -9d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -18। तो d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2। अब a का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास है a प्लस 6d इज इक्वल टू है -1, तो a प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, -1, a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -1 माइनस 12 मतलब -13। तो AP आ गया हमारे पास -13, इसमें 2 जोड़ेंगे तो -11, इस पे 2 जोड़ेंगे तो -9, इस तरह से ये AP हो जाएगा। अब इसका हम लोग को nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म जो होता है, जैसे इसमें a हमारे पास हो गया -13, a तो हम लोग लिख ही चुके हैं, Tn निकालते हैं। Tn जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1 इंटू d, ये हो गया -13 प्लस n-1 इंटू 2। सॉल्व किया जाएगा, -13 प्लस 2n-2, आंसर जो होगा हमारे पास nth टर्म जो होगा वो हो जाएगा 2n-15, ये आंसर होगा हमारे पास।
ये क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये 4 टाइम्स द 4 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म, फाइंड इट्स 22nd टर्म। तो इस टाइप का एक चीज ध्यान रखिएगा, एक रूल होता है या प्रूव भी होता है कि इफ n टाइम्स ऑफ Tn इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ Tm, ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको, देन क्या होगा Tm प्लस Na टर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हमेशा 0 होगा। तो ये हो गया हमारे पास, दे दिया है 4 टाइम्स द 4 टर्म। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन जो है, 32 नंबर, पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि 4 इंटू T4 इज इक्वल टू 18 इंटू T18। तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड T22, 22nd टर्म फाइंड करना है। अब मान लेते हैं हम लोग कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस जो है इसका D मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस जो हुआ उसको हम लोग मान लिए D। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 4 इंटू T4 मतलब 4 टाइम्स ऑफ 4 टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ 18 टर्म। वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 इंटू A प्लस 3D और 18 इंटू A प्लस 17D। अब इसी को सॉल्व किया जाएगा, 22nd टर्म हम लोग को निकालना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हो जाएगा हमारे पास 4A प्लस 12D, इधर हो जाएगा 18A प्लस 17D। तो 17D को, अगर 17 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 324 माइनस 18, 306D हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, सबको एक तरफ लाते हैं, जैसे इसको इधर ले जाते हैं तो 18A माइनस 4A प्लस 306D माइनस 12B इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा 14A प्लस 296 6 में से 2 गया 4, 294 हो गया। D इज इक्वल टू 0। अगर 14 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 21D इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो A प्लस 21D इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान रखिएगा, तो ये A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास T22 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर होगा 22nd टर्म जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 0, फाइनल आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको, अब पेन का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, बोरिंग लग रहा है कलर हम लोग चेंज करते हैं। चलिए कलर चेंज नहीं हो रहा। 32 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 5A का 35 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से रिकमेंड कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल आपके हेल्प के लिए ही है। बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन से। तो 35 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, ये द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 30। यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, T2 प्लस T7 इज इक्वल टू 30, और उसके बाद दिया हुआ है if its 15 term is 1 less than twice its 8 term। तो T15 जो है वो 2 इंटू T8 माइनस 1 है, 2 इंटू 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, T8 माइनस 1 है। तो हम लोग को फाइंड करना है AP, फाइंड करना है, फाइंड AP। सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को A मान लिए, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास D। अब सॉल्व करते हैं इसको।
तो क्वेश्चन दिया हुआ T2 प्लस T7 जो है वो दे दिया 30। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो a प्लस डी प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 30 हो गया। ये हो जाएगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन में चलते हैं हम लोग कि a प्लस 14d, मतलब ये है हमारे पास T15 इज इक्वल टू 2T8 माइनस 1। तो a प्लस 14d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 7d माइनस 1। ये हो जाएगा a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, 14d से 14d खत्म हो गया। ये हो जाएगा a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस a इज इक्वल टू भले a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। अब इसी a के वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 30। 7d इज इक्वल टू 30 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आया इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। तो 7d इज इक्वल टू हो जाएगा 28। d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 28 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 4। अब AP हम लोग लिख सकते हैं, a हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो AP हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1, 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 13। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, दो AP दिया हुआ है और दोनों AP का NA टर्म जो है वो इक्वल है, तो हम लोग को N फाइंड करना है। जैसे 36 नंबर क्वेश्चन है, तो 36 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास दो टर्म दिया हुआ है। दो टर्म का मतलब हो गया दो AP दिया हुआ है, जैसे AP1 मान लिए और इधर मान लिए हम लोग AP2। ये हो गया 63, 65, 67, 63, 65, 67 कंटिन्यू है। सेकेंड AP जो है वो 3, 10 और 17 है, 3 है, 10 है और 17 है। इस तरह से दोनों AP के लिए इसका A है 63, D हो जाएगा 65 माइनस 63 मतलब 2। इसका A है हमारे पास 3 और इसका D जो है वो है हमारे पास 10 माइनस 3 मतलब 7। तो दोनों का हम लोग TN निकालते हैं। तो TN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हो जाएगा A है 63 प्लस N माइनस 1 इंटू 2। सॉल्व किया जाएगा 63 प्लस 2N माइनस 2, ये हो जाएगा 61 प्लस 2N। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मतलब फर्स्ट TN हो गया। सेकेंड TN हम लोग निकालेंगे तो TN हो जाएगा 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 7। 3 प्लस 7N माइनस 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 7N माइनस 4। अब इसी चीज को सॉल्व करना है कि ये और ये चीज आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन है, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2N इज इक्वल टू 7N माइनस 4। चाहे इसी चीज को लिखा जा सकता है 7N माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2N। सॉल्व करेंगे तो 7N माइनस 2N हो जाएगा और 61 प्लस 4 हो जाएगा। ये हो गया 5N इज इक्वल टू 65। N का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 13। तो दोनों AP का 13 टर्म जो है वो इक्वल है। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन से। तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 24 term of an AP is twice its 10 term, so that its 72nd term is 4 times its 15 term। ये भी प्रूफ ही है एक तरह से। तो सेम टाइप का जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 24 term of an AP is twice its 10 term। T24 is equal to 2 into T10। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड में दिया हुआ है सो दैट हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव, अच्छा शो करना है तो टू शो लिख देंगे 72nd टर्म इज 4 टाइम्स इट्स
15 टर्म्स, T72 इज इक्वल टू 4 इंटू T15। तो सेम प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। ये हो गया a प्लस 23d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 9d। सॉल्व किया जाएगा। a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 18d। इसमें भी फर्स्ट टर्म हम लोग a मानेंगे, कॉमन डिफरेंस d मान लेंगे। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2a, a को एक तरफ लाएंगे तो 2a माइनस a हो गया और 23 माइनस 18d हो गया। a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 5d के बराबर। अब इसमें LHS लेते हैं तो T72 हम लोग निकालते हैं। T72 ये हो जाएगा a प्लस 72 माइनस 1 71d। a का वैल्यू हम लोग डालते हैं 5d प्लस 71d, ये हो जाएगा 76d। LHS आ गया। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं RHS को। RHS हो गया 4 इंटू T15, मतलब क्या हुआ 4 इंटू a प्लस ये है हमारे पास 15, तो 15 माइनस 1 हो जाएगा 14d। 4 इंटू a जो है, a का वैल्यू हमारे पास 5d है तो 5d प्लस 14d, ये हो जाएगा 4 इंटू 19d और 19 इंटू 4 जो होता है वो 76 होता है, तो 76d। तो यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो गया। हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो इसको सॉल्व कर लिया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास, मान लेते हैं, चलिए सॉल्व भी करते हैं सीधे। 40 नंबर क्वेश्चन है, मान लिए कि लेट द फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखिएगा इसको, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a और कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग मान लेंगे d। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि Tp इज इक्वल टू क्यू। पहला हम लोग लेके चलते हैं, Tp इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है तो ये क्या होगा, a प्लस n की जगह पे p है तो p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास q। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। फिर टी क्यू जो दिया हुआ है वो p के बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब इसको सेकेंड मान लेते हैं। लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व किया जाएगा कि बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया p। सब्ट्रैक्ट जब किया जाएगा तो माइनस माइनस और माइनस होगा, यहाँ पे हो जाएगा a से a खत्म हो गया, यहाँ पे p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास q माइनस p। तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ये हो गया p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर माइनस 1 ले लेते हैं तो इधर भी p माइनस क्यू हो गया, तो p माइनस क्यू और p माइनस क्यू खत्म। यहाँ पे हमारे पास d का जो वैल्यू है वो आ गया -1, एक चीज ध्यान रखना है। उसके बाद अगला a हम लोग वैल्यू निकालते हैं a का, तो हमारे पास दिया हुआ है कि a प्लस, यहाँ लिखेंगे वी हैव a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। सॉल्व किया जाएगा तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू हो गया। इसको सॉल्व किए तो a माइनस पी माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू क्यू, ऐसे कि -1 से इंटू किए तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो a का जो वैल्यू हुआ a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास q प्लस पी माइनस 1। अच्छा, इसी को लिखा जा सकता है p प्लस क्यू माइनस 1। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है इसका
प्रूव करना है कि टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब लेके चलते हैं हम लोग प्रूफ पे। नाउ टू प्रूव टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ध्यान रखना है कि a का वैल्यू है हमारे पास p प्लस क्यू माइनस 1 और d जो है वो है हमारे पास माइनस 1। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या है, n जो है वो हमारे पास p प्लस क्यू है। अब सॉल्व किया जाएगा तो a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे, LHS लेते हैं, निकालते हैं हम लोग। तो a का वैल्यू है हमारे पास p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारे पास माइनस 1। ये हो गया हमारे पास p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस p प्लस क्यू माइनस 1, खत्म, 0 आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर, अच्छा कहने का सेंस ये है कि अगर हमारे पास, मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, जैसे दे दिया है T5 दे दिया है हमारे पास 4 और T4 दे दिया है हमारे पास 5। तो अगर आपसे T9 पूछे, मतलब 9th ये पूछता है टर्म, तो इसमें 9 टर्म जो होगा वो हमेशा 0 होगा। 9 कहला होगा कि 4 प्लस 5 कितना हुआ, 9 हो गया। तो 9 टर्म जो होगा वही यहाँ पे p प्लस क्यू टर्म दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको लीनियर इक्वेशन पे सारा सॉल्व हो रहा है। अगला हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। 41 इसमें दे दिया है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर ए एंड एल। तो हम लोग इसमें सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। कि फर्स्ट टर्म दे दिया हमारे पास, फर्स्ट टर्म दे दिया a और लास्ट टर्म जो है वो दे दिया हमारे पास d, लास्ट टर्म दे दिया है l। हम लोग को प्रूव करना है, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस मान लिए d। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव टी एन प्लस टी एन डैश इज इक्वल टू 0, नहीं a प्लस एल हम लोग को प्रूव करना है, क्षमा कीजिएगा। अब चलते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक होता है टी एन जो होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड होता है टी एन डैश होता है l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सेकेंड हो गया। अब अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कि टी एन प्लस टी एन डैश इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो टी एन प्लस टी एन डैश जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस। ये है 41 नंबर क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम लोग को फाइंड करना होता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय इतना इतना इतना। तो उसी में हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 5A का 44 नंबर क्वेश्चन। ये 44 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। हाउ मेनी, यहाँ पे how many 3 digit numbers are divisible by 9, divisible by 9। तो ये आसान क्वेश्चन होता है। इस सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि AP जो है वो कितना है। तो AP में होगा 3 डिजिट का ऐसा नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट हो जाएगा 108, सेकेंड हो जाएगा 117, थर्ड हो जाएगा 126 और सबसे लास्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 999। तो यहाँ पे हो गया a इज इक्वल टू 108, d जो हुआ 117 माइनस
108 मतलब 9 हो गया, और Tn यहाँ पे हम लोग ले लिए 999। अब हम लोग को n फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn दिया हुआ है हमारे पास 999, ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। a का वैल्यू है हमारे पास 108 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 999। अब n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 999 माइनस 108 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 891। n माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 891 बाई 9 से डिवाइड होगा तो 9 9 81, 9 9 81, ये हो जाएगा 99। आगे बढ़ते हैं, तो n माइनस 1 जब 99 है तो n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 99 प्लस 1 मतलब 100। तो टोटल 100 3 डिजिट नंबर्स है जो डिविजिबल बाई 9 है। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स divisible by 9 is 100। मतलब 100 ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है 3 डिजिट का। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारे पास 48 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 205 डिविजिबल बाई 8। तो AP जो हो जाएगा हमारे पास नंबर्स डिविजिबल बाई 8 बिटवीन 200 एंड 500। तो 500 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 6 या 48 हो गया, 2 0 हो गया, 8 में 16 बचा 4, 500 में से 4 घटाएंगे तो 496। यहाँ पे AP जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 200, 208, 216 और सबसे लास्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा 496। अब बाकी प्रोसेस आपको पता है कि जैसे A हो गया हमारे पास 200, D हो गया 8 और Tn हो गया हमारे पास 496। सॉल्व करेंगे, Tn को मान लिए 496, इसको लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 200 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 496। n माइनस 1 इंटू 8, 496 में से 200 घटाएंगे तो 296 हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 बाई 8, 8 3 ज़ा 24, 8 8 7 56। n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 38। तो 200 और 500 के बीच में 38 ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है। ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आपको वो आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं। शेयर, सब्सक्राइब और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें एंड लाइक। धन्यवाद। धीरे धीरे और सारा वीडियो आएगा। थैंक यू।